स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, बच्चों क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है। तो मैथ्स के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी विच विल मेक योर एग्जाम इजी। बेटा देखो, मैथ्स कुछ बच्चों ने बेसिक लिया होगा, कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया होगा। बेसिक वाले जो बच्चे होते हैं उनका तो पेपर इजी जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ते ही जा रहा है, दैट इज मेकिंग द पेपर डिफिकल्ट। क्लास 12th वालों का हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है, 10th वालों के भी साइंस डिफिकल्ट जा रहा है। तो आप ये माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। स्टैंडर्ड वालों के लिए पेपर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। बहुत से बच्चे हैं जिनकी तैयारी होगी, कुछ बच्चों की नहीं भी होगी। तो कुछ चीजों का ध्यान रखो ताकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो भी अच्छे नंबर ला सके। साइन वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखिए। प्लस माइनस में बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स में सब्जेक्ट में आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं बेटा, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। सो स्टेप मार्क अगर होता है तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सपोज यू आर नॉट नोइंग एनी क्वेश्चन, मान लो जो एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू पे बाद में आते, पहले बता दूं कि जो स्टेप मार्किंग होती है, जैसे कोई न्यूमेरिकल है, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका होता है गिवन। गिवन आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हर सवाल का गिवन तो आप लिख ही सकते हो। हाफ हाफ मार्क्स तो वही टीचर दे देंगे आपको। देन कम्स द फॉर्मूला। बहुत से बच्चों को फॉर्मूला भी याद ही होगा, फॉर्मूला के भी आधे नंबर मिलते हैं। थर्ड स्टेप इज योर कैलकुलेशन, आधे नंबर। फाइनल स्टेप इज योर रिजल्ट। तो इस तरीके इसके आधे नंबर। तो अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो कम से कम गिवन तो लिख के आओ, फॉर्मूला आता है तो लिखो, अगर कैलकुलेशन ट्राई करना है ट्राई करो। अब आते हैं एमसीक्यू पे। 20 एमसीक्यूज जो आपकी आती हैं, तो पहले वो वाले सॉल्व कर लो जो आपको आते हैं। उसके बाद जो रेस्ट आपको नहीं आता है तो उसमें तो तुक्का वर्क करता है। तुक्का कुड भी, या तो ऑप्शन सी लगा देते हैं बच्चे, यानी कि एक ही ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है वही सब में लगा दो, कुछ ना कुछ तो आपका मैच होके सही हो जाएगा। ठीक है। देन अगर हम दूसरे सेक्शंस में देखें, सेक्शन बी वगैरह में, तो ज्योमेट्री पार्ट जो होता है, स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे फिगर्स वगैरह जरूर ड्रॉ करो, गिवन लिखो, जहां पे कोई डेरिवेशन वाले कोई भी चीज आपको पता है वो प्रूफ आप लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के लिए कहूंगी बेटा कि फॉर्मूला जरूर लर्न करके जाओ, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ही फॉर्मूला है, वहां रट के चले जाओ। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर अगर बना दिया तो आधे नंबर तो फिगर के ही मिल जाएंगे, वो तो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से ही आप बना दोगे। देन इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट वुड बिकम वेरी इजी। स्टैटिस्टिक्स पार्ट में भी देखा जाए तो बेटा 3 ही फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला, और एक क्वेश्चन तो स्टैट से भी आएगा ही। तो इस तरीके से आप पेपर देने जाओ, अच्छे तरीके से साइन वगैरह का ध्यान रखे, अटेम्प्ट लेकर के, फॉर्मूला रिवाइज करके। तो जो बच्चा तैयार नहीं भी है, कम से कम अभी भी जो टाइम है, पीवाईक्यूज देख लीजिए। 12th वालों का भी जो क्वेश्चन हुआ है वो 5 साल के पीवाईक्यूज से ही आया है। तो आपके भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो 5 साल के लगभग पीवाईक्यूज देख के जाओ, फॉर्मूला रिवाइज किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जरूर टकराएगा वहां से, सीबीएसई नए क्वेश्चन नहीं बनाती है, तो क्वेश्चन जो आए हैं उसी टाइप के आएंगे। तो कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज देख के जाओगे तो कम से कम अच्छे नंबर तो लेकर के आप आओगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।